रहे हैं? आरएलडी। आरएलडी। हाँ, भाजपा ने नाश कर दिया इस देश का। हाँ? इस देश का नाश कर दिया। इधर आइए, इधर आइए। सारे को बेच के खा गई। हाँ, क्या क्या बेच दिया? इसने रेल बेच दी, हाँ। इसने हवाई जहाज बेच दिए, इसने लाल किला बेच दिया, इसने कुछ छोड़ा ही नहीं। हम ये कह रहे भाजपा जो है नंगी सरकार है, घुटनों से नीचे जो है नहीं है उनके पजामा ही नहीं। हाँ। ये तो बदनाम सरकार है यार, इसने देश का नाश कर दिया। आरएलडी आनी चाहिए, आरएलडी आनी चाहिए। आरएलडी आनी यहाँ चाहिए। पे इतने आरएलडी के समर्थक क्यों हैं? आरएलडी के समर्थक ये है कि हम किसान हैं। मोदी ने पता क्या किया है? जिस समय महिला फार्म भरने के लिए जा रही थी और उसके गुंडों ने उसकी साड़ी और दुपट्टे खींचकर उसके लिए अच्छा काम किया क्या? वो कांड हुआ था वहाँ पे, हाथरस कांड हुआ था। क्या चीरहरण कराकर ये सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं? अडानी अंबानी के ये चौकीदार हैं और ये कह रहे हैं हम झोला उठाकर ले जाएंगे, ये सारी दुनिया का माल बटोर कर ये भागेंगे और हम सारा झोला देखेंगे इनका कहाँ क्या लेकर जा रहे हैं। और आप ये देखिए, एक आदमी बैठकर कह रहा कि पूरे गांव में पूरे देहात में इतनी दारू फैला दो कि ये आप देख रहे हैं फोरम फोर, मैं हूं प्रभात और अभी हम पहुंच चुके हैं यूपी इलेक्शन की कवरेज के लिए बड़ौत में, बागपत में है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के उनका क्या कहना है, और साथ में ये भी बात करेंगे कि यहाँ पर जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ के लोगों का किसको वोट जा रहा है, क्योंकि इस बार जो है घमासान होने वाला है उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए। यहाँ हमसे एक मैडम है, आपका नाम बताइए। लता चौधरी। जी मैम, आप क्या कहती हैं उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव के क्या क्या मुद्दे हैं, आपको समझ में आता है? चुनाव के महंगाई का मुद्दा है, गैस का मुद्दा है, जो इन्होंने सरसों पे के तेल पर दाम बढ़ा दिए और खाद के कट्टों पर दाम बढ़ा दिए इन्होंने, ये मुद्दा रहेगा। और बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई और बेरोजगारी। अच्छा, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या क्या किया है? कुछ भी नहीं किया उन्होंने, सारी जनता को त्रस्त कर दिया उन्होंने। घर लॉकडाउन लगा के घर में बैठा दिया, सबके रोजगार छीन लिए, महंगाई की मार पड़ गई, किसी को रोजगार नहीं दिया। लॉकडाउन की बात जहाँ तक करें तो ये तो कह रहे हैं कि लॉकडाउन तो पूरे विश्व भर में फैला हुआ है कोरोना, तो इस वजह से हर जगह दिक्कत है। नहीं, घर में तो बिठा दिए, उन्हें खाने को तो देना चाहिए था, जो भूख से मर रहे हैं। दवाई देनी चाहिए थे अस्पतालों के अंदर, कोई दवाई अस्पताल में नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन के बगैर डेथ हो गई। आप ये बताइए, हम ऑक्सीजन दिल्ली में ढूंढते फिरे, जगह जगह ढूंढते फिरे, हमारे बड़े भाई की भी डेथ हो गई है ऑक्सीजन के कारण, और दूसरे भाई के उसमें थोड़ा सा महंगी मिली हमको, लेकिन कहीं कहीं से हमने ली है, वो दूसरा बच गया। तो बड़ौत में ये भी मुद्दा है कहीं ना कहीं। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कोरोना से जितनी डेथ हुई है, कम से कम 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए उनको। लेकिन सरकार तो मान नहीं रही है कि किसी की ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई है। केंद्र सरकार खुद जो है बोल चुकी है। जितने ये मरे हैं कोरोना में, सब ऑक्सीजन की कमी के कारण मरे हैं। और मैं मांग करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए। और किसानों के लिए इन्होंने 0-0 पर्ची पर लिख कर दिया था, किसानों के लिए आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। आप ये बताइए, किसी गरीब के लिए काम किया हो, किसी मजदूर के लिए काम किया हो, किसी महिला के लिए काम किया हो? मुझे कोई काम बता दीजिए इन्होंने जो अच्छा काम किया हो। इन्होंने केवल मूर्ख बनाने का काम किया। हमारे गन्ना किसान जो हैं आज बहुत दुखी हैं, उनका पेमेंट नहीं होता। और गन्ना किसान के लिए 0-0 पर्ची पर लिख कर आता था, वो 5 रुपये बढ़ाकर, आप ये बताइए, ऊँट के मुँह में जीरा देने का काम किया है। क्या काम किया उसने? कुछ नहीं किया। मुद्दे पर आएंगे, लेकिन आप जो कह रही हैं कि मोदी सरकार जिस तरीके से बोलती रही है कि उन्होंने मतलब योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, और योगी की सराहना खूब हो रही है। मथुरा में भी अभी योगी आदित्यनाथ गए थे, वहाँ पर भी तमाम तरीके की चीज़ें बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, मोदी की सराहना हो रही ना। मोदी ने पता क्या किया है? जिस समय महिला फार्म भरने के लिए जा रही थी और उसके गुंडों ने उसकी साड़ी और दुपट्टे खींचकर उसके लिए अच्छा काम किया क्या? एक महिला अगर फार्म भरने जाती है और उसको घसीट कर ले जाते हैं प्रमुख वाली बात कर रही हैं, ब्लॉक प्रमुख के लिए। और आप ये देखिए, बरेली पहले वो कांड हुआ था, वहाँ पे हाथरस कांड हुआ था। क्या चीरहरण कराकर ये सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं? अडानी अंबानी के ये चौकीदार हैं
और ये कह रहे हैं हम झोला उठाकर ले जाएंगे, ये सारी दुनिया का माल बटोर कर ये भागेंगे और हम सारा झोला देखेंगे इनका कहाँ क्या लेकर जा रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा उनको टिकट देते हैं जो लोग जिन पर केस हैं, 15-16 केस होते हैं, उसी को टिकट दे देते हैं। कभी सपा, कभी बसपा, कभी कोई इस तरह की पार्टी होती है। फुल्लन को टिकट दे दिया था, बताओ कितनी बड़ी क्रिमिनल, 18 आदमी कुएं पे ले जाकर लगा दिए। मायावती एक शब्द, एक महिला का होते हुए एक शब्द नहीं बोली। मुलायम के राज में आपने देखा कितनी गुंडागर्दी होती है। आप ये देखिए कांग्रेस के शासन में हर वर्ग मतलब बिल्कुल सही था, उनके शासन में कोई परेशान नहीं हुआ। राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई है, प्रियंका ने आवाज़ उठाई है और जयंत चौधरी ने आवाज़ उठाई है। इसके अलावा किसी बंदे ने आवाज़ उठाई हो तो मुझे बताओ। मायावती ने एक शब्द एक महिला के लिए बोला हो तो बताओ। तो इधर के लोग किसको सपोर्ट करते हैं, आरएलडी या फिर किसको? यहाँ कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे और आरएलडी को। आरएलडी को, हाँ, दोनों को। तो क्या लगता है, मतलब आपने कहा कि इस बार मुद्दा महंगाई का भी है, लेकिन महंगाई के बारे में लोग कहते हैं कि चाहे कितना भी बढ़ा लो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अच्छी चीज़ है कि जो योगी जी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा सोच समझ के ही कर रहे होंगे। उनको तो फर्क नहीं पड़ने का। जो गरीब आदमी, जो मजदूर आदमी है, सुबह से शाम तक अपनी मजदूरी करता है और वो खाने में ही लेकर चले जाएगा तो फिर क्या रह जाएगा उसके पास? वो कभी उभर नहीं पाएगा, अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाएगा। आज शिक्षा से बच्चे तरस रहे हैं। किसान मजदूर का पेट नहीं भर रहा है। आप मेरे जैसी महिला को देखिए, मैं किसान महिला हूँ, मैं खेतों में काम करती हूँ। कट्टा खाद का 280 रुपये का है। आप मुझे ये बताइए 280 रुपये में मैं कितने बीघे में खाद घेरूँगी? 3 बीघे में पड़ जाएगा एक कट्टा। तो क्या पैदावार होती है? वो भी नकली। और 900 वो भी 45 किलो का कट्टा हो गया, पहले 50 किलो का कट्टा था। अब इन्होंने 5 रुपये कह रहे बढ़ाए, 5 रुपये ऊँट के मुंह में जीरा। 450 गैस पे बढ़ा दिए, 110 रुपये सरसों के तेल पे बढ़ा दिया इन्होंने। दाल 200 के पार हो गई। अच्छा, 5 रुपए बढ़ाए और साथ में ये भी कह रहे हैं कि बिजली कनेक्शन जो था वो काटा नहीं जाएगा, जिसका था वो भले ही भुगतान। मैं दिखाऊं या अमित का ये काट रखा बिजली का कनेक्शन? मैं दिखाऊं अभी? और उस पर दबाव बना रहे कि बिल दो, जबकि इतनी बिजली नहीं चलाते, एक बल्ब जलावे वे लोग। मैं दिखाती हूँ। लेकिन सरकार, योगी सरकार कुछ कर रही है किसानों के लिए, आपको लगता है? इधर योगी सरकार कुछ नहीं कर रही किसानों के लिए। किसानों का ब्याज बैठ के खा रहे, जो गन्ने का ब्याज है। आलू सड़ गया किसान का। मजदूर के बच्चों को रोजगार नहीं है, मजदूर के बच्चे पढ़ नहीं पाते। क्या करते हैं मजदूर के बच्चे बताओ? घर में बैठे, कोई बीड़ी पी रहा, कोई दारू पी रहा। बच्चों की हालत खराब कर दी 1 साल स्कूल बंद करके। क्या स्कूल में कोरोना आवेगा? घर में कोरोना नहीं आता। अच्छा, नाम चेंज जो किया जा रहा है, अलीगढ़ का हरिगढ़, ऐसे तमाम जगहों पर किया जा रहा है। अलीगढ़ का नाम चेंज करने से बता क्या हासिल हुआ? अलीगढ़ था तो भी वही अलीगढ़ है, और हरिगढ़ कर दिया वो तब भी वही है। उससे चेंज क्या हुआ? अगर वो नाम चेंज करते तो खरबों रुपया उसके विकास के लिए देते, वहाँ के बच्चों की शिक्षा के लिए देते। दारू के ठेके बंद कराते, क्यों नहीं कराए इन लोगों ने? दारू पे इतने सस्ती दारू कर दी। कह रहे इनको पीने की आदत पड़नी चाहिए और इनको मुफ्त में अनाज दो, जिससे ये निठल्ले होकर खाने की तरफ दौड़ें, और फिर इनको इनके अंगूठे के निशान ले लूं। इस तरह की बातें हैं। शराब की आपने बात की, तो वो मथुरा में जाकर के इन्होंने कहा कि 6-7 जगहों पे इन्होंने शराब को बंद कर दिया है। बोल रहे हैं शराब को बंद करेंगे और मांस की बिक्री को बंद करेंगे। अभी आप ये देखिए, उसमें मध्य प्रदेश के अंदर वहाँ पर कमलनाथ और वो शिवराज चौधरी दोनों आपस में आमने सामने हैं। कमलनाथ कांग्रेस के हैं और शिवराज चौधरी हैं बीजेपी के। और आप ये देखिए, एक आदमी बैठ कर कह रहा कि पूरे गांव में, पूरे देहात में इतनी दारू फैला दो कि ये साले कभी काम ना कर पाए, दारू पीकर पड़े रहे। ये बात उन्होंने कही। तो मैं निंदा करती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री की, जो दूसरे के बच्चों को दारू पिलाकर और दारू की बात करता है और कहते हैं पड़े रहो और अनाज इतना बांट दो कि ये निठल्ले हो जाएं और इन पे कभी फिर काम ना हो। तो ये भी बहुत बड़ी विडम्बना है। मथुरा में जो कहा है वो उसको किस तरीके से आप देखती हैं कि मथुरा में जो योगी ने कहा? मथुरा में क्या, मथुरा की बात क्या है? मथुरा में उन्होंने कहा जो मंदिरा और मांस का बिक्री बंद, आप बंद करके तो दिखाओ। आबकारी विभाग उनके बस के कुछ नहीं। वो केवल बोलते हैं,
वो काम नहीं करते कुछ भी, केवल बोलते हैं। आबकारी विभाग बंद करके आबकारी विभाग से उनको बहुत पैसा आता है। आप गवर्नमेंट क्या कह रहे हैं? RLD, RLD? हाँ भाजपा ने नाश कर दिया इस देश का, हाँ? इस देश का नाश कर दिया, इधर आइए, इधर आइए। सारे को बेच के खा गई। हाँ, क्या क्या बेच दिया? इसने रेल बेच दी, इसने हवाई जहाज बेच दिए, इसने लाल किला बेच दिया, इसने कुछ छोड़ा ही नहीं। हाँ, और गैस खा गई, विद्युत कनेक्शन खा गई, सारे खा गए। लेकिन कह रहे हैं बहुत सारा काम किया है यहाँ पे मोदी और सरकार काम का के जो कुछ 70 साल में कमाया था वो सारा बर्बाद कर दिया। ने। नहीं, ये कह रहे हैं मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर छवि बना के रखी है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय का खेल देश में बढ़ाओ, अपने देश में बढ़ाओ। यहाँ का किसान भूखा मरे, 9 महीने हो गए बैठा, आज लोग कोई गया ही नहीं। ये तो कह रहे हैं किसान है ही नहीं वो जो बैठे हैं। वे किसान ही नहीं बेचे हैं और भूत है वे हमारे बीच से जा रहे हैं और हमारा समर्थन है उनसे। आप क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे भाजपा जो है नंगी सरकार है, घुटनों से नीचे जो है नहीं है उनके पजामा ही नहीं। हाँ, ये तो बदनाम सरकार है यार, इसने देश का नाश कर दिया। RLD आनी चाहिए, RLD आनी चाहिए। RLD आनी यहाँ चाहिए। पे इतने RLD के समर्थक क्यों हैं? RLD के समर्थक ये है कि हम किसान हैं। योगी सरकार को बता रहे किसानों के लिए काम कर रही है। योगी ने 4 साल तक क्या रेट दिया सरकार को? हमें गन्ने का अरे पेमेंट नहीं दिया, गन्ने का भुगतान नहीं करा, कहते 14 दिन में 14 महीने हो गए। 15 दिसंबर का पेमेंट आया पिछली साल का, और अब की साल का तो कोई नाम ही नहीं। ये जो है चली, इसने जो है अगला सीजन आ गया, पेमेंट ये करते नहीं, झूठ बोलते हैं कि हम 14 दिन में करेंगे, और यहाँ पेमेंट नहीं हुआ। अब तक किसान भूखा मर रहा है, उसके बच्चों को जो है फीस नहीं है। किसानों के साथ जो है ये अन्याय कर रहे हैं, ये घोर अपराध कर रहे हैं, इनका रेट नहीं दे रहे। 4 साल हो गए आज तक गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, और अब कभी 5 रुपए बढ़ाए। 5 रुपए में क्या होता है? तेल पे बढ़ा दिए 50 रुपए, इस पे 5 रुपए। अरे ये कुछ तो कर रहे हैं ना आप लोगों को 5 रुपए बढ़ा के। 5 रुपए से हम खुश हो जाएंगे? हम दुखी हो और गए। घने दुखी हो गए। तेल का लगभग 5 बढ़ा रहे, हमें टुकड़ा घेर दिया, हमें नहीं चाहिए टुकड़ा, हमें तो भुगतान कर दो। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।